सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 7.2 को हल करेंगे। 7.2 का पहला सवाल हमें यहाँ दिया गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और +4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 भाग में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस प्रकार से ये अनुपात होते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि अनुपात हमारे पास होते हैं x और y के, और ये अनुपात किस प्रकार से विभाजित होते हैं कि मान लीजिए कोई रेखा होती है, उसका पहला बिंदु हमें दे दिया गया है जो है यहाँ पर -1 और 7, और दूसरा बिंदु हमारे पास है 4 और -3। तो बीच में से इसे क्या करें, अंत विभाजित कर रहा है। वो बिंदु कौन से हैं, x y। अब उन्हें अनुपात में किस अनुपात में करेगा वो बता दिया गया, 2:3 में करेगा, परंतु उसका आंसर क्या आएगा वो हमें बताया नहीं गया है। जो भी उत्तर आ रहा है उसका अनुपात हमें दे दिया गया है। तो हमेशा हमेशा याद रखना है कि जब भी दो बिंदुओं को अंत विभाजित किया जा रहा है तो जो अनुपात दिया गया है वो उसका फॉर्मूला में हमारे पास हमेशा क्या लगाना होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे x और y दो बिंदु हैं, तो पहले x के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फिर y के लिए। तो x के लिए रहता है, जो ये अनुपात होता है इनको हम क्या बोलते हैं, m1 और m2। तो ये रहेगा x के लिए रहेगा m1, क्योंकि x आगे आ रहा है, x के लिए रहेगा m1। उसके बाद में फिर जैसे फॉर्मूला था 2x2 प्लस में, अब दूसरा अनुपात रहेगा m2 और उसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा x1, और बट्टे में क्या करना है, m1 प्लस m2 दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, y फॉर्मूला देखना है, y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा सेम यही रहेगा, पहले m1 रहेगा, परंतु अब x2 नहीं आएगा, यहाँ पे y है तो क्या आएगा y2, प्लस में m2 आएगा पहले फॉर्मूले की तरह, लेकिन x1 नहीं आके यहाँ पे क्या आएगा y1, और बट्टे में दोनों को प्लस। तो सबसे पहले हमें x बिंदु की दूरी निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर देते हैं। तो m यानी अनुपात, ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो m1 कितना हमारे पास 2 गुणा में x2। तो हमें पता है ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 होता है, जो हमने 7.1 में भी देखा था। तो x2 हमारे पास कितना है 4, प्लस m2 ये अनुपात कितना है 3 गुणा में x1 कितना हमारे पास -1, बट्टे में m1 प्लस m2। तो m1 है 2 और m2 है 3, दोनों को जोड़ना है, 2 प्लस में 3। ऐसे ही y का निकालेंगे, तो m1 हमारे पास है 2 गुणा में y2। तो y होते पीछे वाले निर्देशांक, y2 कितना हो गया -3, प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 गुणा में y1 हमारे पास कितना है 7, बट्टे में फिर से दोनों का जोड़, तो दोनों है 2 प्लस 3। अब हम देखते हैं इसे आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 चौके 8, प्लस 3 की 1 से गुणा करने पे आएगा 3, पर यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस माइनस माइनस, बट्टे में 2 और 3 कितना हो गया 5, और y का निकला है 2 तिया 6, किसका माइनस का, और 3 साते 21, 2 3 5। तो ये हो गया 8 प्लस माइनस माइनस 3 बट्टे में 5, और y हो गया हमारे पास माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 15, बड़ी संख्या है प्लस की, बट्टे में 5। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, बट्टे में है 5। ये x के निर्देशांक है और ये y के निर्देशांक है। तो यहाँ पे 15 बट्टे में 5, 5 से 5 जाएगा तो बचेगा 1, और 5 से 15 जाएगा तो बचेगा 3। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2 हमें यहाँ दिया गया, बिंदु हमें दिए गए हैं और उनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है जो समत्रिभाजित कर रहा है।
अभी तक हम सम विभाजित कर रहे थे, अब सम त्रिभाजित कर रहे हैं। सम त्रिभाजित का मतलब है 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो निर्देशांक ज्ञात करने। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं हम, जैसे सम त्रिभाजित कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक सीधी रेखा है जिसपे पहला बिंदु निर्देशांक हमें दिया गया है जो है 4 और -1, दूसरा बिंदु जो निर्देशांक है -2 और -3। इन दोनों को सम त्रिभाजित यानी 3 भागों में बांट रहा है। अब 3 भागों का मतलब ये नहीं है बीच में 3 बिंदु हम रख देंगे। 3 भागों का मतलब है कि ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भागों में बढ़ चुकी है ये रेखा, बराबर है तीनों भाग। तो हमें बीच में बिंदु तो 2 ही रखने पड़ेंगे, एक को हम P मान सकते हैं, एक को हम Q मान सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, 2 ही बिंदु ज्ञात करने हैं जो 3 भागों में बराबर इस रेखा को बांट देगा। तो अब इनके अनुपात हमें नहीं दिए गए, तो अनुपात कैसे समझते हैं। देखो हमें इतना तो पता है कि 3 भागों में बांट रहा है, सम त्रिभाजित कर रहा है, तो सभी को बराबर भाग मिला हुआ है। अनुपात कैसे निकालेंगे, मान लीजिए सबसे पहले तो हम इस बिंदु को और इस बिंदु को लेके निकाल रहे हैं, तो पहले सिर्फ P बिंदु को लेके निकालते हैं हम बीच वाला निर्देशांक मानकर, बाद में Q को। तो एक बार हम क्या करते हैं, P बिंदु को लेंगे तो पहला अनुपात हमारा क्या आया 1, और दूसरा हम पूरा ले लेते हैं, Q अभी नहीं लेते हैं, तो दूसरा अनुपात हमारा क्या आएगा 1 और 1 2, ये 1 भाग और ये 2 भाग। तो जब P बिंदु लेंगे तो हमारा अनुपात रहेगा 1:2, M1 और M2। जब Q बिंदु लेंगे तब तो हम इसके अनुपात भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले P बिंदु के अनुपात हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं आंसर में P के निर्देशांक, और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो हमने पहले ज्ञात किया था। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर, जैसे एक्स वाई के निर्देशांक निकालें तो पहले x का निर्देशांक रहेगा m1 x2 प्लस m2 और x1 बटे में दोनों का जोड़। इसी प्रकार y निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और दोनों का जोड़। तो ध्यान से देखो m1 और m2 तो हम मान चुके हैं। m1 हमारा कितना है 1 गुणा में x2, तो ये तो मान इन दोनों से निकलने वाला जो दोनों बार हम लेंगे। तो x2 नीचे वाला दूसरा पद रहेगा, यहां से भी हम देख सकते हैं x2 हमारा कितना रहेगा -2 प्लस m2 हमारे पास है 2 गुणा में x1 कितना हमारे पास 4 बट्टे में दोनों का जोड़, 2 और 1 कितना हो गया 3। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालो, m1 हमारे पास है 1 गुणा में y2 कितना हमारे पास -3, m2 हमारे पास कितना है 2 और y1 हमारे पास कितना है -1, और दोनों का जोड़ कितना है 1 प्लस में 2। तो हम यहां देखते हैं 1 की 2 से गुणा करने पे आएगा 2, किसका माइनस का, प्लस 2 चौके 8 और दोनों की जोड़ कितना हो गया 3। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकाल देते हैं हम, 1 की 3 से गुणा करने पे 3 आएगा और माइनस का, यहाँ पे 2 की 1 से गुणा करने पे क्या आएगा 2 1 कम 2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, दोनों का जोड़ आ गया 3। अब हम देखते हैं प्लस माइनस क्या आता है माइनस, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 6 किसका प्लस का बटे में है 3, x बराबर, और y में क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस, 3 2 कितने हो गए 5, बड़ी संख्या आ जाएगी माइनस बटे में 3। 3 से 6 कट रहा है 2 बार, x के निर्देशांक आ गए और y वाले निर्देशांक कट नहीं रहे, तो एज इट इज वैसे का वैसे। ये आया है P बिंदु को हमने माना था तब। अब हम किसको लेंगे Q बिंदु को, दूसरा बिंदु कौन सा है Q, तो हम लिख देंगे Q के निर्देशांक। हमारे इस सवाल के अंदर जो x और y है वो कॉमन वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा m1 और m2। तो किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। अब मान लीजिए आप इसी रेखा पर, बिंदु हमारे वही है 4 और -1 -2 और -3, P बिंदु हमने लिया था। अब हम P नहीं लेके Q ले रहे हैं, दूरी सभी की बराबर थी। तो जब आप Q बिंदु लोगे तो अनुपात क्या बनेगा
ऊपर वाला तो वहां से लेके सीधा क्यू तक आएगा, तो कितना हो गया, 1 और 1 2, और नीचे अनुपात कितना रहा, 1। तो अनुपात m1 और m2 इस बार ये रहेगा, बाकी निर्देशांक वही रहेंगे x और y के। तो हम निकालते हैं इस बार x, फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है। तो m1 इस बार हमारे पास कितना है, 2 गुणा में, अब हमें क्या चाहिए, x2, और x2 कितना हमारे पास, यहां से हम देख सकते हैं वो सेम ही रहेगा, वो तो बदले नहीं है, माइनस का 2, फिर है प्लस m2 हमारे पास है 1, और उसके साथ x1 चाहिए, x1 कितना हमारे पास 4, बट्टे में दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ कितना है, 2 + 1। ऐसे हम निकालेंगे y के मान। तो y के मान के लिए हम क्या करते हैं, m1 है 2, उसके साथ हमें y2 कितना हमारे पास, माइनस का 3, प्लस फिर है m2 हमारे पास है 1, और साथ में है y1 कितना हमारे पास, माइनस का 1, बट्टे में क्या है, दोनों का जोड़, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, जो आगे हम लिख देंगे। अब 2 की 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, 4, किसका, माइनस का, प्लस 1 की 4 से गुणा करने पे कितना आएगा, 4, बटे में 2 और 1 कितना हो गया, 3, ये x के। y में भी यही होगा, 3 दूना कितना आ रहा है, 6, किसका, माइनस का, और 1 की 1 से गुणा करने पे क्या आ रहा है, 1, और प्लस और माइनस, बट्टे में 2 और 1 3, यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 4 में से 4 जाए तो क्या बचेगा, 0, बट्टे में 3, और y में क्या हो रहा है, माइनस प्लस, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7, किसका, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बट्टे में 3। तो x बराबर क्या आया, 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 आता है, और y बराबर आ गया -7/3, ये कट नहीं रहा है। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3, हमें यहाँ दिया गया है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD, उसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी में पंक्तियां बनाई गई है। जो ये दूरियां वो मीटर के हिसाब से दी गई है, तो 1 मीटर प्रति जो पंक्ति है उसकी दूरी है, और 100 गमले रखे गए हैं इस प्रकार से। तो ये कह रहा है, जैसा आकृति में हमें दिख रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में है, जो AD के 1/4 भाग की पूरी दौड़ती है। AD मतलब y के निर्देशांक, और ये AB हो गया x के निर्देशांक। तो x में तो हमें दिख रहा है ये निहारिका जो है वो 2 नंबर बिंदु पर है, यानी x के निर्देशांक रहेंगे 2, और y के निर्देशांक हमें ये दिया गया है कि जो 100 गमले हमने रखे हैं ऐसे करके, उनका 1/4 भाग दौड़ रही है, तो हमें उसके निर्देशांक तो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो आइए कैसे ज्ञात करना समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो निहारिका है, यहाँ पे x के निर्देशांक तो हमें मिल चुके हैं, ये कहाँ पर है, 2 पर है। पहले x के ही आते हैं, फिर y के निर्देशांक आते हैं, और निर्देशांक मिलेंगे तो हम आगे सवाल को हल कर सकते हैं। तो y के निर्देशांक के लिए क्या कह रहे हैं कि ऐसे ये 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, यानी कि 100 गमले 1 मीटर प्रति मीटर की दूरी से रखे गए हैं। अब ये कह रहे 1/4 भाग दौड़ रही है ये निहारिका, तो 1/4 भाग का मतलब हो गया जहां तक पहुंची है वो भाग 1/4 भाग है, यानी कि 25। कितने गमले होंगे, 25, और प्रति गमले की दूरी है 1 मीटर, तो यहाँ पे कितनी मीटर की दूरी आ गई, 25 मीटर की। तो x के निर्देशांक हमें मिल गए निहारिका के। इसी हिसाब से हमें किसके दूसरी जो बच्ची है उसके निर्देशांक निकालने, वहां पे कह रहे हैं वो प्रीत है जो 8वीं पंक्ति में है। देखो 8वीं पंक्ति हमें दिया जा रहा है ये x में, तो x के निर्देशांक तो हमें मिल गए हैं, अब y के निर्देशांक हमें निकालने हैं। ये दूसरी बच्ची है जो है प्रीत। तो यहाँ पे वो कह रही है कि वो प्रीत जो है वो AD में 1/5 भाग की बराबर दौड़ती है। तो 1/5 भाग 100 गमले थे, और उसका 1/5 भाग दौड़ रही है, मतलब कितने गमले, 20 गमले, और प्रति गमले की दूरी 1 मीटर है, यानी कि 20 गमले यानी कि 20 मीटर। तो निहारिका के और प्रीत दोनों के हमें यहाँ पर निर्देशांक मिल चुके हैं। फिर ये कह रहा है दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है,
और दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी जहां तक ये दूरी है दोनों ने अपना एक हरा और एक लाल झंडा गाड़ दिया है। अब इन झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो 7.1 में हमने जो ज्ञात किया था उसी हिसाब से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले ये ज्ञात करते फिर हम आगे का सवाल भी देख लेते हैं। तो हम लिख देते हैं निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक और प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक, जो हमने यहाँ पे देख लिए। निहारिका के निर्देशांक क्या आए थे? 2 और 25। तो हम लिख देते हैं 2 और 25। इसी हिसाब से प्रीत के आए थे 8 और 20। तो हम लिख देते हैं 8 और 20। अब हमें क्या करना है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें याद होगा कि हम पहले बिंदु के निर्देशांक को हम a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं। और दूरी का फॉर्मूला हमने क्या ज्ञात किया था 7.1 में? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इन्हीं बिंदुओं को x1, y1, x2, y2 मानते हुए दूरी ज्ञात करनी है। तो x2 हमारे पास कितना हो गया? 8 माइनस x1 हो गया है 2 प्लस y2 हमारे पास हो गया है 20 माइनस y1 हो गया है 25 होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है, और 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा -5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, और 5 का वर्ग कितना हो गया है? 25। तो यहाँ पर अंडर रूट वैसे का वैसा 36 और 25 कितना हो गया? 61। तो ये आ गई है दोनों के द्वारा गाड़े गए झंडे के बीच की दूरी। अब हमारे सवाल के अंदर दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब ये कह रहा है यदि रश्मि, एक तीसरी बच्ची आई है जो एक पीला एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा? वो कह रहा है इन दोनों की दूरी हमने ज्ञात कर ली है। अब इनके बीचों बीच इसे एक तीसरी बच्ची है रश्मि, उसे झंडा गाड़ना है। तो वो कह रही है जो आज वो झंडा गाड़ेगी वो कहाँ पर गाड़ेगी, वो निर्देशांक हमें बताने हैं। तो देखिए जब भी एक बिंदु एक रेखा हो और बीचों बीच हमें क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना हो, यानी मध्य बिंदु के, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आइए वो समझ लेते हैं जिससे हमारा जो ये सवाल है कि रश्मि झंडा कहाँ गाड़ेगी वो हमें पता चल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ये फॉर्मूला में याद करना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और ये हो गया x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, और y के लिए हो गया है y1 प्लस y2 बटे में 2, जो कि बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है? जो ए बी दोनों के बीच की हमने दूरी निकाली थी उसी को बीच में से आधा करना है, यानी उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। तो रेखा वही है जहां पे दोनों ने झंडे गाड़े थे, क्योंकि क्या किया था उन्होंने ए और बी इस प्रकार से झंडे गाड़े थे, बीच की पूरी दूरी हमने निकाल ली है। अब उसी का मध्य बिंदु हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो फॉर्मूला जब हमें पता होगा तो निकालना आसान रहेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x के, तो x1 प्लस में x2, तो हमारे पास ये रे निर्देशांक तो वो का वही है। तो हमारा x1 कौन सा था? 2, और x2 हमारा था 8 भाग में 2। ऐसे y के निकालेंगे। y1 था हमारे पास 25 प्लस में y2 हमारे पास था 20 भाग में 2। तो यहाँ पे x के आगे 2 और 8 10 भाग में 2, y आ गया 25 और 20 45 भाग में 2। तो x का मान आया 2 से 10 जाएगा 5 बार, और y का आया 2 से 45 जाएगा 22.5 बार। तो इस प्रकार से हमारे निर्देशांक आ गए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 5 और 22.5। x से 5 की दूरी 5 मीटर की और y से 22.5 की दूरी रखेंगे तो ये रश्मि अपना झंडा गाड़ सकती है। तो इस प्रकार से
सवाल नंबर 3 भी होता है समाप्त। सवाल नंबर 4, हमें यह दिए गए बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है जो बिंदु -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है। जो अनुपात यानी m1 m2 हम पहले निकाले, हमें दिए हुए होते थे, वो इस बार हमें निकालने हैं। किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि ये रेखाखंड है जिसके बिंदु निर्देशांक हमें दिए -3 और 10 और ये हो गया 6 और -8। इसको -1 और 6 में कोई रेखा काट रही है। अब वो अनुपात क्या आ रहे हैं वो हमें पता नहीं है, वही हमें बताने हैं। ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये हमारे बीच वाला बिंदु मान लीजिए P बीच में काट रहा है। तो हमें m1 और m2 जो अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है। जब भी m1 m2 का अनुपात ज्ञात करना हो तो हम m1 m2 को मान लेते हैं K अनुपात 1 में। अब इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि माना, और ये हमेशा ही हमें मानना है जब भी m1 m2 हमें ज्ञात करने हो। माना जो P बिंदु है वो AB को K अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। अब वो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो हमें m1 m2 का दिया जाता था अनुपात वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस सवाल को, ये हमें पता है कि x और y के निर्देशांक होते हैं जो पहले हमें ज्ञात करने होते थे, इस बार हमें दिया गया है। तो हमें पता है x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m प्लस m2। इसी प्रकार हम y के निर्देशांक ज्ञात करते थे जो होता है m1 y2 m2 y1 बटे में m प्लस में m2। तो सबसे पहले x के निर्देशांक निकालते हैं। देखिए x का निर्देशांक वैसे हमें दिया गया है, पहला x होता है दूसरा y, तो x का निर्देशांक हमें दिया गया -1। m1 हमारे लिए यहाँ पर क्या है, k, तो हम लिख देते हैं k, और k अनुपात 1 के रूप में हमें मानना है जब भी ये निकालने के लिए दिया जाए। गुणा में m2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास क्या है, तो देखिए x1 x2, यहाँ पे हमें याद है x1 y1 x2 और y2 हमें वही लेने हैं। तो हमारे पास x2 क्या हो गया 6 प्लस m2 हमारे लिए क्या है 1, और x1 हमारे पास क्या है -3 बटे में दोनों का जोड़, और दोनों हमारे पास जोड़ में क्या है k प्लस में 1। इसी प्रकार इसे आगे हल करेंगे तो आएगा -1 बराबर k की 6 से गुणा करने पे आएगा 6k प्लस में 3 एकम 3 किसका माइनस का, और k प्लस 1 हो गया, सीधा वैसे का वैसे ही रहेगा। देखो माइनस का 1 है जो भाग में संख्या होती है बराबर से उधर, वो इस तरफ आती है तो किस में आती है गुणा में, और बराबर में 6k प्लस माइनस माइनस और 3 वैसे का वैसे। तो देखो 1 की गुणा k से करेंगे तो k आएगा, बट माइनस का माइनस माइनस और प्लस माइनस, और 1 की 1 से गुणा करने पर 1 बराबर में क्या आ रहा है 6k माइनस का 3। तो हम k को और संख्याओं को अलग अलग कर देते हैं। k या माइनस का k था, ये प्लस का 6 इधर आ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 था, ये माइनस का इधर आया किसका आ जाएगा प्लस का। तो माइनस माइनस कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर प्लस, और 1k और 6k कितने हो गए 7k, आगे माइनस है, माइनस प्लस माइनस 3 में से एक जाएगा 2, बड़ी संख्या माइनस की, तो k बराबर क्या बचा, ये जो 7 गुणा में वो चला जाएगा भाग में, तो माइनस से माइनस। तो इस प्रकार से k का मान निकल गया है। हम इसको लिखते हैं अनुपातों के रूप में, तो हम लिखेंगे कि m1 अनुपात m2, तो अनुपात हमारे निकल गया पहली संख्या पहला अनुपात और दूसरी संख्या दूसरा अनुपात। अगर हम इसे वापस से रीचेक करना चाहते हैं तो y के अनुपात से भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि y का मान हमें दिया गया 6, m1 m2 के अनुपात हमारे पास है x, और यहाँ पे y1 और y2 के अनुपात भी हमें दिए गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, निर्देशांकों की सहायता से हम ज्ञात करेंगे निर्देशांकों को, तो हमारा m1 m2 फिर से निकल जाएगा जो इसी के बराबर आएगा। यदि नहीं आ रहा है ये बराबर तो इसका मतलब ये हमारा गलत है। तो आप रीचेकिंग के लिए इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारे अनुपात पूछे गए थे
और वो हमने सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता अनुपात ज्ञात तो हमने पिछले सवाल में किया भी है, तो वो करने का तरीका तो हमारा सिमिलर रहेगा। हमें क्या करना, सबसे पहले इस सवाल के अंदर हमें दिया गया है एक रेखा है, एक रेखाखंड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेखाखंड बना लेना है। और रेखाखंड में हमें क्या दिया गया है, दोनों जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक दिए गए हैं पहले वाले सवालों की तरह, 1 -5, और बी जो बिंदु है उसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं -4 और 5। और इनके बीच में जो बिंदु काट रहा है वो x अक्ष पे विभाजित कर रहा है। ये हमने पहले किया है, जो भी x दिया जाए वो x रहेगा और y के निर्देशांक हमेशा क्या रहेंगे, 0। और इनके अनुपात हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं, यानी m अनुपात m2 हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि इसे किसके रूप में हमें माना जाता है, m1 m2 को, m1 अनुपात m2 को हम किस में मानेंगे, कि अनुपात 1 के रूप में लेंगे, और ये हमें मानना होता है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, m1 और x2 प्लस m2 x1 बटे में दोनों m1 प्लस m2 का योग। तो m1 हमारे पास है k गुणा में x2 हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 है, तो x2 हो गया हमारे पास -4 प्लस m2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास कितना हो गया, 1 बट्टे में दोनों का जोड़ यानी कि k प्लस में 1। और x का मान किसके बराबर था, x के ही बराबर था, तो ये रहेगा, यहाँ रह गया x बराबर में -4 की गुणा k से करेंगे तो आएगा -4k, प्लस में 1 की गुणा 1 से करने पे 1 आएगा और बट्टे में k प्लस 1। अब इससे ज़्यादा हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, आगे वाला y का निर्देशांक लेते हुए हल करना है। और y के निर्देशांक के लिए हमारा अनुपात ये होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 और दोनों का योग। तो हम देखते हैं y का मान हमारे लिए कितना है, 0। m1 हमारे लिए था k और y2 हमारे लिए कितना था, 5, प्लस में m2 हमारे लिए था 1 और y1 हमारे लिए कितने था, -5, और दोनों का जोड़। तो ध्यान से देखो ये 0 है, और जो बराबर से उधर भाग में संख्या है वो बराबर से इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, गुणा में। और बराबर में हमारे पास क्या बचा है, 5 की k से गुणा करने पर 5k और प्लस में 5 की 1 से गुणा करने पर -5, क्योंकि यहाँ पे -5 और बट्टे में कुछ रहा नहीं है क्योंकि उधर भाग में जा चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 0 की गुणा इस सब से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और बराबर में है 5k प्लस -5। तो हम संख्याओं को दूसरी तरफ ले आते हैं। ये -5 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, +5 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का, और सामने है -5, 0 का मतलब है नहीं, तो माइनस से माइनस कट गया, k बराबर आ गया k के साथ वाली संख्या भाग में, तो k बराबर कितना आया, 1। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा k का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रख के हमारे अनुपातों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुपात तो हमारे वैसे भी आ ही चुके हैं, k का मान 1 आ चुका है हमारा, और हमने लिया था m1 और m2 को k अनुपात 1 में, तो k का अनुपात हमारा आया है 1 और दूसरा 1 था, तो अनुपात हमारे पास आ चुके। अब हमें क्या करना है, जो बिंदु था x था उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रख देंगे। और किस प्रकार से रखेंगे, x का मान हमारे पास है नहीं, हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 थी हमारे पास उसे एज इट इज वापस लिख देते, x बराबर -4k प्लस का 1 अपॉन में k प्लस में 1, ये हमारी समीकरण 1 थी। अब इसमें हम क्या करें, k का मान जो हमने निकाला वो लिख देंगे, और k का मान हमारा कितना आया था, 1, तो हम लिखते हैं -4, k की जगह हम लिख देते हैं 1 प्लस का 1 बट्टे में k की जगह 1 और प्लस का 1, तो यहाँ पे आया है
4 एकम 4 माइनस का प्लस का 1 बट्टे में 1 और 1 हो गया 2। तो आगे हम इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 में से 1 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, इसका माइनस का अपॉन में क्या है 2। तो ये हमारे x का मान आ चुका है। अब हमारे x के निर्देशांक क्या थे, x और 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x आ गया -3 बट्टे में 2 और y का निर्देशांक था 0। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।